हेलो। बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। केमिस्ट्री में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आज पढ़ेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। माने ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्वों का उत्प्रेरकी गुण। संक्रमण तत्वों का उत्प्रेरकी गुण, जो संक्रमण तत्व होते हैं उनको हम यूज करते हैं एज ए उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में उसको यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो अब देखिए, ये है आपका बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक, अब बीएससी सेकेंड ईयर का ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर कौन है? 7। लेक्चर नंबर 7। ठीक, इसमें पढ़ेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो आप जानते हैं कैटलिस्ट क्या चीज़ होता है। आपको पता है कि जिस एक्सटर्नल सब्सटेंस के प्रेजेंस में किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, उसकी अभिक्रिया दर बढ़ जाती है। मतलब वह वाह्य पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे अथवा घटा दे, तो उसको आप कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और उसके इस प्रॉपर्टी को कैटालिसिस कहा जाता है या उत्प्रेरण कहा जाता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपके हैं, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हो, चाहे सेकेंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, मोस्टली जो होते हैं ये कैटलिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि इनके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल होता है। इम्पटी डी ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, ठीक है ना, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड हैं इनको हम कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं, क्यों? तो आपको जवाब देना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इन कैटालिटिक प्रॉपर्टी इनकी इसलिए होती है क्योंकि इनके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल होता है। और इम्पटी डी ऑर्बिटल होने के कारण एक चीज़, और दूसरी चीज़ इनके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इम्पटी डी ऑर्बिटल के कारण ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ट्रांजिशन एलिमेंट है कैटालिटिक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि इनके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल होता है। ठीक, और उसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज because they have empty, because they have empty d orbital, empty d orbital as well as unpaired, as well as unpaired
इलेक्ट्रॉन, ठीक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल इम्पटी होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। इसीलिए ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, ट्रांजिशन मेटल्स एंड their compounds, transition metals and their compounds are generally used as catalyst, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं वो जनरली यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं एज ए कैटलिस्ट के रूप में, एज ए कैटलिस्ट। इन मोस्ट ऑफ द होमोजीनियस, इन मोस्ट ऑफ द होमोजीनियस and heterogeneous catalysis, ठीक। अब ये मोस्टली यूज किए जाते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो आपको पता है कि होमोजीनियस कैटालिसिस किसे कहते हैं और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है। तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि जब कैटलिस्ट और कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम फेज में होते हैं तब उसको बोला जाता है होमोजीनियस, ठीक। ऐसा रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट और आपका जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, ये दोनों डिफरेंट फेज में होते हैं तब उसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं, ठीक है ना। विषमांगी, तो आप पढ़े हैं विषमांगी और समांगी। समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों एक ही प्रावस्था में होते हैं, एक ही सेम फेज में होते हैं, तब उसको कहा जाता है होमोजीनियस, ठीक है ना। समांगी उत्प्रेरक, और समांगी उत्प्रेरक की इस गुण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, जब अभिकारक और आपका उत्प्रेरक दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्था में हो, इसका मतलब ये है कि अगर अभिकारक आपका गैसीय अवस्था में है, उत्प्रेरक भी आपका मान लीजिए ठोस अवस्था में है, तो देखो यहाँ दोनों का फेज जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो गया। तो इसके कारण जो है इसको कहेंगे हेट्रोजीनियस या विषमांगी कहते हैं, ठीक है ना। तो होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में यूज किया जाता है, कैटालिसिस के रूप में यूज किया जाता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल आपको देना है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। आप जानते हैं कि अमोनिया का जो प्रोडक्शन होता है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से होता है, ठीक। इसमें आयरन जो होता है वो यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट के रूप में। तो आयरन के प्रेजेंस में, ठीक है, अमोनिया के फॉर्मेशन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अमोनिया का फॉर्मेशन क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो आयरन यहाँ पर जो है ये उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, और रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया के फॉर्मेशन का जो रेट इंक्रीज कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी के जो है आयरन की वो कहलाएगी कैटालिसिस, आयरन उत्प्रेरण, ठीक है ना। तो जैसे देखिए आपको पता है ये नाइट्रोजन है और ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक। और इसमें आपका एक आयरन Fe जो है एक कैटलिस्ट है। क्या है? कैटलिस्ट है, ठीक है ना। एक कैटलिस्ट है, आयरन कैटलिस्ट है, सॉरी
आयरन जो है ये कैटलिस्ट है, ठीक है ना, Fe। अब देखिए, और यहाँ पर आयरन के प्रेजेंस में ये रेट ऑफ यह बनेगा आपका अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ और आयरन जो है ये है कैटलिस्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ये गैसियस स्टेज में है, हाइड्रोजन गैसियस स्टेज में है, अमोनिया आपका गैसियस स्टेज में। लेकिन जो आपका ये आयरन कैटलिस्ट है ये आपका सॉलिड स्टेज में है, इसलिए ये जो आपका प्रोसेस है ये हेट्रोजीनियस है। कैसा है? हेट्रोजीनियस है। तो यहाँ पर आयरन के प्रेजेंस में, ठीक है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का फॉर्मेशन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो आपका जो आयरन है ये यूज हो रहा है एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इंक्रीज करेगा, ठीक। अब आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। आयरन जो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट्स है और ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। इस आयरन के पास d ऑर्बिटल एम्प्टी भी है और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, जिसके कारण ये यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया by Haber process, by Haber process is catalyzed by आयरन Fe, ठीक है ना। अब यहाँ पर Fe जो है आपका ये इसके द्वारा ये रिएक्शन कैटलाइज होता है, ठीक है ना। अमोनिया का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, ठीक। किसके प्रेजेंस में? आयरन के प्रेजेंस में। पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से तो ये रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होगा, अमोनिया बनेगा, लेकिन जब इसमें आप आयरन मिला देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। इसके साथ आप देखे होंगे लिखा होता है मॉलिब्डेनम। क्या लिखा होता है? मॉलिब्डेनम। एमओ जो है ये उत्प्रेरक वर्धक है, कैटलिस्ट प्रमोटर है। तो कैटलिस्ट प्रमोटर वे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की रासायनिक सक्रियता को इंक्रीज कर देते हैं। तो मॉलिब्डेनम जो होता है ये आयरन की रासायनिक सक्रियता को बढ़ाता है और आयरन के रासायनिक सक्रियता बढ़ने से अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए अमोनिया जो है, अमोनिया के प्रोडक्शन में आयरन जो है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ठीक है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है हाइड्रोजिनेशन ऑफ सेकंड एग्जांपल, इसको मिटा दे रहे हैं। हाइड्रोजिनेशन क्या है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो आपको पता है कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन इज कैटलाइज्ड बाय निकिल, ठीक। तो यहाँ पर एग्जांपल सेकंड देखिए, एग्जांपल सेकंड, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन is catalyzed by निकिल, कैटलाइज्ड बाय निकिल, ठीक है। अब हाइड्रोजिनेशन, एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन मीन्स होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे देखिए आपका ये एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, C2H4 है, एथिलीन है। अब इसका जब हाइड्रोजिनेशन होगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये देखो जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन के यहाँ
एक मॉलिक्यूल्स में 2 एटम है, तो एक एटम यहाँ जुड़ जाएगा, एक एटम यहाँ जुड़ जाएगा। ये हो गया आपका CH3 हो गया। ये बन गया आपका एल्केन, एथेन बन गया, ठीक है ना। और ये आपका एल्कीन है, एल्कीन को कहते हैं इथीन, क्या बोलेंगे, इथीन। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, निकिल। तो निकिल क्या है यहाँ पर, कैटलिस्ट है। निकिल क्या है, कैटलिस्ट है। तो ये हाइड्रोजनेशन जो होता है ये किसके द्वारा कैटलाइज हो रहा है, निकिल के द्वारा। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 है और ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स है। इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसलिए ये यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट के रूप में, ठीक। इसके बाद आपका थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ वाटर। एग्जाम्पल थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ water from the reaction between hydrogen and oxygen in the presence of platinum, Pt, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये है आपका हाइड्रोजन है 2s2 प्लस O2, ये हो जाएगा आपका 2s2। और ये रिएक्शन जो कैटलाइज होगा वो किसके द्वारा कैटलाइज होगा, प्लेटिनम के द्वारा, Pt। तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78। कितना एटॉमिक नंबर है, 78। ये प्लेटिनम का आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट्स है। किसका, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स है। और प्लेटिनम के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू एम्प्टी d ऑर्बिटल एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो एम्प्टी d ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो वाटर का प्रोडक्शन होता है इसके लिए यूज किया जाता है आपका प्लेटिनम, ठीक है ना, एज ए कैटलिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपका द कैटालिटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्रीजेस। द कैटालिटिक बिहेवियर of transition element increases. The catalytic behavior of transition element increase with increase in surface area, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो किस कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज तब करती है जब उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट इज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो जब कैटलिस्ट की सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी तो उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो इंक्रीज करती है, ठीक है ना। सरफेस एरिया बिकॉज नंबर ऑफ एक्टिव साइट
number of active site increases because number of active site increases in surface area अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको बताया गया कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो होती है इंक्रीज करती है। कब इंक्रीज करती है? जब उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ठीक, जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो उस सरफेस एरिया पर एक्टिव सेंटर या एक्टिव साइट या सक्रिय केंद्र जो होता है उसकी संख्या बढ़ती है। जब एक्टिव साइट या एक्टिव सेंटर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है ना, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एक्टिव सेंटर बढ़ेगा या एक्टिव साइट बढ़ेगा, एक्टिव साइट बढ़ेगा तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल आपका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें ये है, आपको पता है कि जैसे आपसे कहा गया है कि सॉलिड निकिल, ठीक है, सॉलिड निकिल इज द, जो सॉलिड निकिल है और आपका पाउडर निकिल हो, इन दोनों में कौन सा बेटर कैटलिस्ट होगा। ठीक है, तो आप इसी को देखिए कि निकिल, अब यहां पर देखिए कि फाइनली डिवाइडेड निकिल, देखो एग्जाम्पल नेक्स्ट, फाइनली डिवाइडेड निकिल, फाइनली डिवाइडेड निकिल, इसका मतलब फाइनली डिवाइडेड निकिल का मतलब हुआ पाउडर निकिल, पाउडर निकिल। ठीक, आपसे यहां पर ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जैसे निकिल है, ठीक है ना, ये सपोज करिए कि ये निकिल है। ठीक, अब ये सॉलिड निकिल है, अब अगर इसी को पीस करके आप पाउडर बना दीजिए तो जो पाउडर निकिल होगा उसे कहेंगे फाइनली डिवाइडेड निकिल। तो पाउडर निकिल जो होगा वो बेस्ट कैटलिस्ट होता है। ठीक है ना, इस कंपेरिजन टू, इन कंपेरिजन टू सॉलिड निकिल। ठीक है ना, जो आपका निकिल है, जैसे ये निकिल है, निकिल, ठीक, तो ये आपको अगर इसको क्रश करके आप पाउडर बना दीजिए तो जो पाउडर वाला निकिल होता है वो बेटर कैटलिस्ट होगा। ठीक है ना, किसके? इसके। ठीक है ना, तो अब देखिए जैसे ये है, मान लीजिए ये आपका निकिल है। ठीक, अब ये निकिल है, अब इसको पीस करके आप पाउडर बना लो तो जो पाउडर वाला निकिल होगा वो बेटर कैटलिस्ट होगा। ठीक है ना, इसके कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि जो पाउडर निकिल होगा तो जब उसको पीस देंगे वो पाउडर हो जाएगा, फाइनली डिवाइडेड निकिल होगा तो उसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी तो उस पर एक्टिव साइट इंक्रीज करेगा, और जब एक्टिव साइट इंक्रीज करेगा तो उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए फाइनली डिवाइडेड निकिल, फाइनली डिवाइडेड निकिल behave as better catalyst, behave as better catalyst, behave as better catalyst than the larger nickel, than the larger nickel। किसके कंपेरिजन में? लार्जर निकिल के कंपेरिजन में निकिल पाउडर जो होता है वो बेस्ट कैटलिस्ट होता है। ठीक है ना, बिकॉज सरफेस एरिया इज लार्जर, बिकॉज, यहां लिखिए, बिकॉज सरफेस एरिया इज larger
इन फाइनली डिवाइडेड निकिल, ठीक है ना, क्योंकि फाइनली डिवाइडेड निकिल की सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाती है। फाइनली डिवाइडेड निकिल कंपाउंड हो गया। कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, compound of transition elements like vanadium penta, like vanadium pentaoxide, vanadium pentaoxide and MnO2 and MnO2 manganese dioxide are also used as कैटलिस्ट, ठीक है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड ये यूज किए जाते हैं एज ए कैटलिस्ट के रूप में, यूज एज कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इन कॉन्टैक्ट process, in contact process the production of H2SO4 sulfuric acid is catalyzed by vanadium पेंटाऑक्साइड। आपको पता है कि संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, ठीक है ना, जो ये रिएक्शन कैटलाइज्ड होता है ये होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के द्वारा, ठीक है। द रिएक्शन इज टेक प्लेस एज बिलो, द रिएक्शन इज take place as below, the reaction is take place as below। अब इसका रिएक्शन लिख लीजिए। अब रिएक्शन लिखो। V2O5 ये देखिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ये कैसे कैटलाइज करता है, ये हो जाएगा V2O4 वेनेडियम टेट्राऑक्साइड प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है और ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, अब देखिए ये वेनेडियम V2O4 प्लस हाफ O2, ठीक है ना, हाफ O2, तो ये हो जाएगा आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये आपका कैटलिस्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलाइज कैसे करता है, ये बन जाता है आपका V2O4 और नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। अब आप जानते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप एब्जॉर्ब कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है ना, तब बनेगा आपका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अब इस चीज़ को ओलियम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ओलियम। सल्फ्यूरिक एसिड में जब आप इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो H2SO7 बनेगा, ठीक है। फिर V2O4 जो है ये हाफ O2 से रिएक्ट करके ये V2O5 बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका कहलाता है क्या है, ये जो रिएक्शन है ये किसके द्वारा कैटलाइज होगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के द्वारा ये कैटलाइज होगा, ठीक है ना। तो ये आपका रहा कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।